अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं मुगलई चिकन। तो इसे बनाने के लिए 1 किलो चिकन लिया। चिकन को अच्छी तरह धो लिया है। तो चिकन में हम कुछ मसाले डालेंगे, तो कुछ मसाले हमने यहाँ रखे हैं और बाकी के जब हम मसाले पाउडर मसाले डालेंगे तो वो हम आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज की प्याज को छीलकर और इसे दरदरा पीस लिया है। 3 मीडियम साइज के टमाटरों को पीसकर इसका पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो प्याज और टमाटर को बारीक काट के भी ले सकते हैं। और आधा कप मलाई लेंगे। मलाई की जगह आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। और 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, आधा कप दही और 8-10 काजू, 8-10 बादाम और 1 टेबल स्पून नारियल का बूरा। तो ये तीनों चीज़ों को हम पीसकर इसका पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर हमने साबुत मसाले लिए हैं। तो साबुत मसालों में तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, हरी इलायची, बड़ी इलायची और शाहजीरा लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो गंज में हमने 1 बड़ा चम्मच के करीब तेल को गरम कर लिया है। इसमें हम डालेंगे साबुत मसाले। मसाले जब हल्के से तड़ जाए तो इसमें हम डालेंगे ये प्याज का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। गैस को हम यहाँ फुल पर रखेंगे और ये सारी चीजों को अच्छी तरह भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज और अदरक लहसुन अच्छी तरह भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे चिकन, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, गैस की फ्लेम को हम यहाँ फुल पर रखेंगे और फुल फ्लेम पर ही चिकन को प्याज और अदरक लहसुन के साथ थोड़ी देर भून लेंगे। थोड़ी देर चिकन को भूनने के बाद में गैस की फ्लेम को हम करेंगे मद्दा और इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले। तो 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ली है तो ये हमने कलर के लिए ली है और ये तीखी नहीं होती है। तो ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे और इसी के साथ डाल देंगे ये टमाटर का पेस्ट। आप यहाँ पर टमाटर को बारीक काट के भी डाल सकते हैं या फिर टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ टमाटर को पीस लिया है। तो ये सारी चीज़ों को अब हम थोड़ी देर भूनेंगे। चलिए, तो अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि चिकन अच्छे से गल नहीं जाता और ये मसाला भी अच्छे से भून नहीं जाता। तो यहाँ पर हम इसे ढक देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते हुए भून लेंगे। अगर इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा पानी भी डालते जाएंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए टमाटर और जो हमने पाउडर मसाले डाले थे वो अच्छी तरह भुन गए हैं और चिकन भी थोड़ा सा गल गया है। अब इसमें हम डालेंगे काजू बादाम और नारियल का पेस्ट। इसे हमने दरदरा पीस लिया है। आप चाहें तो काजू और बादाम को घी में हल्का सा रोस्ट करके और आप उसे साबुत भी डाल सकते हैं या फिर हल्का सा उसे पीस लें। दरदरा ही पीसें, बहुत ज़्यादा बारीक ना पीसें। अब इसमें हम डालेंगे ये दही। अब ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह भून लेंगे दही के पानी सूखने तक। तो ये देखिए दही और काजू बादाम को अच्छी तरह भून लिया है और दही का पानी भी सूख गया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख लें क्योंकि हम यहाँ पर मुगलई चिकन बना रहे हैं तो वो थोड़ा सा लिटपिटा होता है। तो पहले हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी और इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी यहाँ पर हम 1 गिलास के करीब डाल रहे हैं और अच्छे से कर लेंगे इसे मिक्स। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसी गाढ़ी पतली ग्रेवी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल लें। 1 गिलास के करीब पानी डालने के बाद में ग्रेवी आप देख सकते हैं बहुत गाढ़ी है। अभी ये पकेगी तो और गाढ़ी होगी। तो इसमें हम आधा गिलास के करीब पानी डाल देते हैं। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से ही रख लें, जैसी गाढ़ी पतली ग्रेवी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल लें। तो ये आधा गिलास पानी डालने के बाद में हम मिक्स कर देंगे और अब इसमें हम डालेंगे ये मलाई। तो मलाई की जगह आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और गैस की फ्लेम को यहाँ पर हम बिल्कुल स्लो रखेंगे और स्लो फ्लेम पर इसे 5 से 6 मिनट पका लेंगे क्योंकि मलाई हमने डाल दी है। तो मलाई डालने के बाद में इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे और ढककर हम इसे 5 से 7 मिनट पका लेंगे। थोड़ी देर ढककर पकाने के बाद में ये देखिए मुगलई चिकन बनकर तैयार है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे कर लेंगे हम डिश आउट। तो लीजिए मुगलई चिकन बनकर तैयार है। आप इसे रोटी नान के साथ खाएं या चावल के साथ, ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।